अनुराधा जी बहुत खुश थी जब से उन्होंने सुना कि उनकी बेटी नताशा के बेटे वरुण का विवाह 1 महीने बाद होने वाला है। उनके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते। साथ ही साथ वे थोड़ा परेशान भी हैं कि आखिर मायरे में क्या क्या देना होगा। मायरा भरना राजस्थान में विवाह के समय की एक रस्म है। इस रस्म में बहन अपनी पुत्री या पुत्र का विवाह करती है तो उसका भाई अपनी बहन को मायरा उड़ाता है, जिसमें वह उसे कपड़े, आभूषण आदि बहुत सारी सामान भेंट करता है और उसे गले लगाकर प्रेम स्वरूप चुनरी उड़ाता है। साथ ही साथ उसके बहनोई एवं उसके अन्य परिजनों को भी कपड़े भेंट करता है। अपने समर्थ के अनुसार बहन के भाई भाभी मायरा भरते हैं। जिसकी जितनी हैसियत होती है वह अपने बहन के बच्चों की शादी में उतना मायरा देते हैं। अनुराधा जी के पति का 5 साल पहले देहांत हो गया था। अनुराधा जी के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी नताशा और छोटा बेटा रमन। रमन नताशा से काफ़ी छोटा था, इतना छोटा कि नताशा का बड़ा बेटा वरुण रमन से 7 साल ही छोटा है और रमन को वह मामा कम और दोस्त ज़्यादा समझता है। अनुराधा जी के पति का अपना खुद का बिजनेस था, पर बिजनेस में लॉस हो जाने के कारण काफ़ी कर्जा चढ़ गया और इस सदमे को वह झेल नहीं पाए। एक दिन अचानक वह इस दुनिया से चले गए। उसके बाद जो संपत्ति थी वह सब कुछ बेचकर अनुराधा जी और रमन ने उस कर्ज को चुकाया। ले देकर सिर्फ ये मकान ही बचा है। रमन का विवाह नेहा से 2 साल पहले ही हुआ है। नेहा और रमन मिलकर नौकरी करते हैं और जैसे तैसे घर का खर्चा उठाते हैं, क्योंकि शादी में हुआ कर्जा भी चुकाना है। साथ ही साथ अनुराधा जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो दवाइयों का खर्चा भी है। दोनों फिलहाल बच्चे की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है। जब कुछ सेविंग हो जाए तो उसके बाद वे परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। आखिर मायरे में क्या क्या देना है वह लिस्ट उन लोगों को देनी थी, इसलिए नताशा इस संडे को अनुराधा जी के यहाँ आने वाली है, क्योंकि उस दिन सब लोग घर पर मौजूद रहते हैं। जब संडे को नताशा घर पर आई तो अपने साथ पूरी लिस्ट लेकर आई थी। उसकी लिस्ट सुनकर अनुराधा जी बिल्कुल चुप हो गई और रमन और नेहा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। नताशा दीदी की लिस्ट इतनी लंबी थी कि अनुराधा जी सोच में पड़ गई कि यह एक बार भी यह सोच कर नहीं आई कि हम लोग इतना कुछ कहाँ से देंगे। दीदी, लिस्ट तो सोच समझ कर बनाई होती, इतना सब कुछ कैसे देंगे? नेहा ने कहा। मायरा तो देना ही पड़ेगा भाभी। अनुराधा जी ने कहा, लेकिन बेटा यह कुछ ज़्यादा नहीं है। माँ, अब एक मायरे के पीछे तुम मेरी नाक मत कटवा दो ससुराल में। बेटा, इतना तो तुम्हारे ससुराल वाले भी जानते हैं कि पिछले 5 सालों में हम पर क्या क्या बीती है। क्या पापा होते तब भी मुझे यही जवाब सुनने को मिलता। लेकिन बेटा, थोड़ा तुम भी तो समझो। अगर नहीं दे सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है आने की, लेकिन आओगे तो मेरा तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो देना ही पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आखिर मेरा भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। सुनकर अनुराधा जी बिल्कुल चुप हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर नताशा कुछ भी सुनना ही नहीं चाह रही थी। कुछ देर रुककर नताशा ने यह कहकर चली गई, अगर मायरा भर सको तो आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेना। अनुराधा जी को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इस तरह से बातें कर रही है। वह इतनी कठोर हो गई है कि उसे किसी का सुख दुख से कोई भी लेना देना नहीं, जबकि नताशा को तो उसके पापा ने कभी कोई कमी नहीं रखी थी। यहाँ तक कि नताशा के पति का बिजनेस भी उसके पिता की ही देन है, पर आज उनकी बेटी वह सब कुछ भूल गई। खैर, शादी के 3 दिन पहले अनुराधा जी नताशा के घर पहुंची। देखा तो वह नताशा के ससुराल वाले सभी मौजूद थे। जब नताशा ने अपनी माँ को वहाँ आए देखा और उसके भाई और नेहा को वहाँ नहीं देखा तो पूछने लगी, अरे माँ, आप अकेली आई हो, रमन और नेहा कहाँ हैं? हाँ, वो दरअसल तुमने कहा था ना कि मायरा भर सको तो ही आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आना। यह सुनकर सब लोग अनुराधा जी व नताशा की तरफ देखने लगे, पर अनुराधा जी ने बोलना जारी रखा, तो मैं प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा कर लाई हूँ और प्रॉपर्टी तो मेरे पास है नहीं। ले देकर वह घर बचा है तो सोचा तुम दोनों में बराबर बांट दूँ, इसलिए पेपर तैयार करवा कर लाई हूँ। अब बाकी का हिसाब किताब भी कर दो। कैसा हिसाब किताब? अरे पहले सुन तो सही। तुम्हें याद ही होगा, तुम्हारे पति का जब काम नहीं चलता था तो तुम्हारे पिता ने उस समय तुम्हें 15 लाख रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए दिए थे, तो वह पैसे तुम चुका दो। और हाँ, तुम्हारी शादी के वक्त कम से कम 10 लाख रुपए के जेवर हमने दिए थे, जो तुम्हारी भाभी को हम नहीं दे पाए क्योंकि हमारी हैसियत नहीं थी तब, और बिजनेस भी डूब चुका था। और तुम्हारे पापा भी इस दुनिया से जा चुके थे, तो उन जेवरों पर से भाई भाभी का भी बराबर का हक है, क्योंकि वह तुम्हारे पापा के कमाए हुए पैसों से बना था और तुमने उसे अकेले रखा हुआ है। भाई को तो दिया ही नहीं, उसमें से आधे जेवर भाई भाभी को दे दो। और हाँ,
रमन मेरी जिम्मेदारी अकेले ही उठा रहा है। तो जब तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए तो जिम्मेदारी में भी बराबर की हिस्सेदारी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो बताओ कब से मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आऊँ? और हाँ, कुछ महीनों बाद श्राद्ध के महीने शुरू होने वाले हैं, तो आकर घर पर अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर देना, क्योंकि बेटा बनकर प्रॉपर्टी में हिस्सा तो चाहिए, तो काम भी तो सारे बेटे वाले करने ही पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि अपनी सुविधा अनुसार जब मन किया बेटी बन गए और अपना नेक ले लिया और रस्म करवा ली, और जब मन किया बेटा बन गए और अपना हिस्सा ले लिया। या अब क्या बोल रही हो माँ? यही कि प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा चाहिए, तो जो जो खर्चे तुम्हारे पिता ने रमन से ज़्यादा तुम्हारे ऊपर किए हैं वह तुम्हें चुकाने पड़ेंगे। साथ ही साथ रमन के बराबरी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, तब जाकर बराबर का हिस्सा होगा। माँ, आप इस तरह से मेरे ससुराल वालों के सामने मुझे क्यों बेइज्जत कर रही हैं? क्योंकि तुम अपने ससुराल वालों के चक्कर में अपने पीहर के मान सम्मान को भूल चुकी हो। अरे इन्हीं ससुराल वालों के लिए तो तुमने अपने भाई भाभी को शादी में आने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर वह लोग मायरा कम देते तो तुम्हारी नाक कट जाती। मुझे माफ़ कर दो माँ, इस तरह से सबके सामने मुझे शर्मिंदा ना करो। मैं कौन होती हूँ तुम्हें शर्मिंदा करने वाली? जब तुम मेरी बहू के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही थी, तब तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी? नताशा ने शर्मिंदा होकर अनुराधा जी से माफ़ी मांगी, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। लेकिन नताशा की माँ उसे माफ़ करने के मूड में नहीं थी। वह यह बोलकर चली गई कि आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो और यह रिश्ता तुमने खुद ही गंवा दिया है। हाँ, तुम मेरा बेटा बनकर हिस्सा लेना चाहती हो तो ज़रूर लो, लेकिन बेटे की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। और जब तुम मेरी बेटी ही नहीं रही तो तुम किसी की बहन कैसे हो सकती हो? तो राखी पर भी आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई भाई आपस में राखी थोड़ी ना बांधा करते हैं। नताशा की माँ गुस्से से अपने घर की तरफ चली गई और नताशा चुपचाप देखती रही, अपनी गलती पर पछताते हुए।